नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में हूं। इस इलाके के मशहूर और बेहद पुराने लोटस पेट्रोल पंप पर हूं। दिखाने की कोशिश करूंगी आपको कि क्या यहाँ भी गाड़ियों की कतार है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में जब से ये अंदेशा जताया गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं हम गाड़ियों की लंबी कतार देख रहे हैं, लेकिन मुंबई में फ़िलहाल वो नज़ारा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हालांकि वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं वो टंकी ज़रूर फुल करवा रही हैं। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते चुनाव खत्म होने के बाद 10 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े। इस पर आगे हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन जिस वजह से ये संकट पैदा हुई है, सबसे पहले उस खबर पर आते हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच रूस ने 4 शहरों में युद्ध विराम किया है। मारियोपोल, कीव, खार्किव और सुमी से इस बीच जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन वो प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई, पूरी नहीं हो पाई और नतीजा ये हुआ कि भारतीय छात्र अब भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और वीडियो संदेश के जरिए अपने हालात बयां कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फ़ोन पर बात की। करीब 35 मिनट तक चली इस बातचीत में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की उभरती स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद किया। और कीव में गोली से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह भी भारत वापस लौट आए हैं। उन्हें कुछ दिन पहले कीव में गोली लगी थी और वहीं के एक अस्पताल में उनका इलाज हुआ। आज वो भारत वापस आ गए हैं। उनके साथ ही विमान में और भी छात्र भारत लौटे हैं। कुछ छात्रों से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के छतरपुर के रहने वाले हरजोत सिंह को कीव में युद्ध के दौरान गोली लग गई थी। उस वक्त वो टैक्सी से कहीं जा रहे थे। उसके बाद हरजोत सिंह को यूक्रेन के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद किसी तरह से वो पोलैंड बॉर्डर पहुंचे। हालांकि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन आप देखें कि विमान के ठीक पीछे एक एम्बुलेंस लाई गई है और इसी एम्बुलेंस में हरजोत सिंह को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो घायल हैं। मेरे साथ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? अनिमेश मिश्रा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अच्छा, वहाँ यूक्रेन में आप कहाँ पढ़ते और किस तरह के हालात थे, कैसे आप बॉर्डर तक पहुँचे? मैं यूक्रेन में खार्किव में पढ़ता हूँ। तो खार्किव में मैं 28 तारीख को निकला था। 28 तारीख को हम रेलवे स्टेशन गए थे और रेलवे स्टेशन पे क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे, भगदड़ कभी मच सकती थी और इंतज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं थे, तो हमें गाइडलाइंस मिली कि हमें रेलवे स्टेशन को छोड़ना होगा 6 बजे से पहले और एक लोकेशन दी गई पिसोचिन नाम की, वहाँ पहुँचना होगा। तो वो वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर थी, जो कि हम पैदल चल के गए जहाँ तक, और वहाँ से फिर हमें एम्बेसी का कांटेक्ट मिला, जिसके थ्रू हम 1-2 दिन वहाँ रहे और फिर लविव गए। लविव से हमें फ़्लाइट के ज़रिए मतलब पोलैंड बॉर्डर पार कराया गया, फिर फ़्लाइट से हम यहाँ पर आए। अच्छा, आपके साथ हरजोत सिंह भी आए हैं जिनको गोली लगी है यूक्रेन में। वो फ्लाइट में साथ में थे, उनकी हालत कैसी है और क्या कुछ वो बातचीत कर रहे थे फ्लाइट में? देखिए, बातचीत तो नहीं कर रहे थे, सबसे आखिरी में बोर्डिंग उन्हीं की करी गई थी क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन स्टेबल हैं अभी, जिस हिसाब से हमें खबर मिली है। अच्छा, और आपके घर वाले भी काफ़ी चिंता में होंगे, आप उस समय वहाँ फंसे हुए थे, काफ़ी दिनों के? बिल्कुल चिंता में थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम टच में थे हर वक्त, तो ये अच्छी बात थी। तो आपके कोई दोस्त वहाँ पे सभी लोग आ गए वापस? नहीं, मेरे सारे जानने वाले दोस्त अभी आ गए हैं इंडिया वापस। जिस विमान से आप आए हैं उसमें हरजोत सिंह भी साथ आए हैं आपके, जिनको गोली लगी, घायल थे वो, हालांकि आउट ऑफ डेंजर हैं। तो अभी क्या आपकी उनसे बातचीत वहाँ पर हो पाई थी फ्लाइट के अंदर, या उनकी हालत के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, हालत के बारे में मुझे पता चला वो फिर कि वो मतलब उन चेस्ट में और लेग में शूट किया गया है। तो बाकी मेरी उनसे कोई ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट सिटीज़ से हैं। तो वो लेट आए थे, मीन्स उन्हें आने में टाइम लगा एम्बुलेंस वगैरह के द्वारा। बट मैं यही कहूँगी कि इट वाज ब्रेवरी कि वो इतना सहन कर रहे हैं और होप सो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मानसी हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हालात झेलने के बाद पोलैंड बॉर्डर तक पहुंची और उसके बाद आज एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से गाज़ियाबाद पहुंच गई हैं। इसी विमान में हरजोत सिंह आए हैं जिनको यूक्रेन में गोली लगी थी। तो इस तरह से पोलैंड से ये ऑपरेशन गंगा के तहत आखिरी विमान है जो कि भारत पहुंच गया है और अब बाकी जो छात्र फंसे हुए हैं उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
और यूक्रेन संकट का साया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत बीते 14 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर $131 प्रति बैरल पर पहुंच गई है और इसकी वजह से भारत में बहुत ही जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले का सबसे पहला और साफ असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चा तेल पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर $130 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। रूस कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, क्योंकि देश में 75% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात होता है। क्रूड ऑयल पे और मशीनरीज पे और माइनिंग, बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से आयरन ओर वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से फॉर आवर रिक्वायरमेंट। स्टील पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो इन चीज़ों पर जो मेजर आइटम्स हैं इन पर हमें इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। देश में 4 नवंबर और दिल्ली में 1 दिसंबर 2021 के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 60% तक महंगा हुआ है। इसकी वजह से सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹10 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। हालांकि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से अतिरिक्त स्टॉक निकालने का विकल्प है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट रेट में कटौती भी एक विकल्प है। पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा अभी जो है उसका जो एक संतुलन था वो पूरा का पूरा टूट रहा है और ऐसी स्थिति में और मुझे लगता है कि ये एक मार्केट के लिए एक जो नियर टू मीडियम टर्म जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे। और सबसे बड़ा तो जो आपका असर दिख रहा है वह क्रूड ऑयल में आ रहा है। आज क्रूड ऑयल जो है $130 टच कर गया, तो एक बहुत ही बड़ा। और जब ये वॉर शुरू हुआ था तब $90 के आसपास था और वहां से $130 मतलब लगभग 40-45% के आसपास जो है क्रूड ऑयल में वृद्धि हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 14 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन संकट गहराता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और भारत में तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और श्रीनगर के बाद कहां तैयार हुआ है देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, दिखाएंगे आपको ये खबर और तस्वीरें। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कश्मीर के श्रीनगर के बाद देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में अलग अलग प्रदेशों में ऐसे 2 और ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना है और इससे किसानों को जोड़ने की। ट्यूलिप के ये फूल यूरोपीय देशों से नहीं आए हैं, बल्कि अपने हैं। इन्हें भारत में ही CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इनकी बदौलत ही तैयार हुआ है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का यह ट्यूलिप गार्डन। लाहौल स्पीति है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बल्क प्रोडक्शन का सेंटर बन जाएगा। यहाँ पे हमने कई सालों से शोध भी किया था कि बल्क प्रोडक्शन के लिए कितनी उपयुक्त है वो जगह लाहौल स्पीति की। तो मैं ये पाया कि वो जगह पूरे देश में बहुत अच्छी तरीके से बल्क की पैदावार दे सकते हैं। ये तमाम पौधे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तैयार किए गए हैं। करीब 1000 वर्ग मीटर के इस गार्डन में 30,000 ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। ट्यूलिप का एक पौधा फूल आने के बाद करीब 15 दिनों तक रहता है।
100 से 150 रुपए एक स्पाइक की कीमत होती है। ट्यूलिप गार्डन बहुत ही सुंदर है और हम यहाँ डेली शाम को आते हैं क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं पास में, और ये बहुत सुंदर है। मतलब शाम को और सुबह के टाइम, जैसे धूप जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे ये बहुत ही सुंदर लगता है। कैमरे में कैप्चर कर पाना इस खूबसूरती को मैं नहीं सोच सकती कि कैप्चर हो पाएगा जितना खूबसूरत ये है। पहले कहा जाता था कि अगर धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। आज लग रहा है कि पालमपुर भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। सो आई एम फीलिंग टू गुड। अब पालमपुर के बाद इसी साल लाहौल और लद्दाख में ट्यूलिप के ऐसे ही खूबसूरत गार्डन तैयार करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश से अनूप धीमान के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।